दूसरा दे दो। राजू छंगानी की अगली गेंद। गिरीश बोहरा बेहतरीन बल्लेबाज, प्रेशर में खेलने की आदत है, टूर्नामेंट खेलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, कहा जाता है महाराष्ट्र टेनिस में भी इनका नाम आ चुका है। महाराष्ट्र टॉप 15 के स्क्वाड में रह चुके हैं। राजू सीजन बॉलर, गेंद लेकर अगली। 4 गेंदों पे 7 रन के साथ खेलती हुई रावण, जिसमें एक छक्का आ चुका है, 6 रन आ चुके हैं। डॉट गेंद एक और। पोलार्ड जो कि फॉर्म में चल रहे हैं, एमवीपी प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट के, मैन ऑफ द सीरीज पे दोनों ही पोलार्ड और गिरीश की नजर। एक और गेंद को उड़ाना चाहते थे, इनसाइड एज। हाइपर एक्टिव सुनील, इतने ही एक्टिव है सारे फील्डर। 1 ओव्हर की समाप्ति के बाद 8 रन। डीजे चला हवा येऊन द्या। मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। अगली गेंद लेकर आ गए हैं गिरिराज बोहरा। व्यास, गिरिराज व्यास सीजन्ड बॉलर फॉर JSML जयसीमा लटियाल क्लब। अगला ओवर, गिरीश की फुल लाइन डिलीवरी, फ्लिक कर दिया है उसे लेग साइड पर। जस्ट पोलार्ड ने राहुल थानवे, जिनका नाम है, एमवीपी प्लेयर चल रहे हैं, साथ ही साथ कंपीट कर रहे हैं। गीता बबीता दोनों ही दौड़ में आगे। कौन कितने गोल, मेरा मतलब कौन कितने रन्स बनाएगा, यहां पर दोनों के बीच में होड़ है। जितेश जी अगली गेंद के लिए तैयार गिरिराज व्यास। यॉर्कर लैंड, सम्मान दिया गिरिराज बोहरा ने। गिरीश बोहरा ने। गिरीश वर्सेस गिरिराज, टंग ट्विस्टर मेरे लिए। रात हो चुकी है, खाना खा लिया है, थोड़ा बहुत यहां वहां हो सकता है, माफ कीजिएगा। अगली गेंद इस बार बल्ले पर कनेक्ट की है और दूसरी और गेंद छत पार 6। डीजे थोड़ा माहौल। के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया।
अगली गेंद गिरिराज, पूरी तरह से बीट हुए गिरीश। इस बॉल को भी कनेक्ट करना चाहते थे पर पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, कमबैक जिसे हमारे हितेश भाई बहुत ही पसंदीदा शब्द है उनका, बढ़िया कमबैक, इस तरह से वो जब कहते हैं दर्शक में उत्साह। शॉट ऑफ लेंथ इस बार कनेक्ट किया है लेकिन वो 30 यार्ड के भी अंदर रहेगी। 2 रन लेना चाहते हैं, मना किया वहां पर सूझबूझ के साथ। बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 1.5 के बाद 16 रन फॉर नो लॉस आई मीन। गिरिराज व्यास बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। ओवर की लास्ट गेंद पर चौका निकालकर, हालांकि वो मिसफील्डिंग ने कैच ड्रॉप कहा जाएगा। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन फॉर नो लॉस। 2 ओवर के बाद 10 रन पर ओवर। नाइट समय बहुत ही घातक होता है। बॉलर्स नेम प्लीज। विजय व्यास। ए बी पुरोहित अगली गेंद। राइट आर्म राउंड गेंद, देखना होगा क्या होगा। इशारा अंपायर का, लेग बाय का इशारा अंपायर का। जसिया के बैट पे नहीं आई गिरीश बोहरा के। एक और मिसफील्डिंग और 1 रन का इजाफा। एक फुलिश चीज थी, सिली सी चीज थी, वो आज मुझे सीखने मिली। धन्यवाद हमारे स्कोरर का। हमारे साथ हमारे स्कोरर जो कि सुबह से यहीं पर बैठे आपके लिए तरफ स्कोर लेके आ रहे हैं। लीव किया, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, बेहतरीन लीव यहां पर सूझबूझ के साथ। इस बार कनेक्ट किए गेंद, 4 रन का इशारा अंपायर का। और हम यहां पे फिर एक बार रावण दहाड़ेंगे डीजे पर। माफ कीजिएगा, यहां पर 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम डीजे का अलाउड नहीं है। आपके लिए कमेंट्री चलती रहेगी,
कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करे इसी तरह से, कुछ मेरे सिली से जोक आते रहेंगे, आपको अच्छा लगे, हंसिएगा। सम्मान दिया, रन आ चुके हैं इस ओवर में, शायद 1 रन, 28 रन, 10 रन पर ओवर। अपने सूझबूझ के साथ मैच को खींच रहे हैं, एंड तक लेके जा रहे हैं। एक बॉलर टारगेट करना चाहेंगे, एक प्लानिंग के साथ उतरी है रावण, एक स्कोर के साथ उतरेगी दिमाग पर। राउंड द विकेट फ्लिक किया है लेग साइड पे, यहां पर कैच के लिए नहीं गए, वहां पर राहुल थानवी, देखना होगा अंपायर का इशारा। बेहतरीन रनिंग, गिरीश बोहरा की जितनी तारीफ की जाए कम है। टुक ऑन द स्ट्रॉन्ग हैंड्स, विजय व्यास थोड़ा सा हल्का हो गए वहां पे, लीनियंट रहे वहां पर, और उसी का फायदा उठाया गिरीश बोहरा ने। जानते हैं यहां पर सिंगल डबल की कितनी अहमियत है, एंड वन ऑफ द बाउंड्रीज आ जाए तो क्या कहें। एक और फुल टॉस बनाया उसे लेग साइड पर, लो फुल टॉस जिसे कहते हैं, 2 रन लेना चाहते हैं, मिक्सअप यहां पर, और ये आउट। अपना विकेट देते हुए गिरीश राज और जेएसएमएल खुशी से झूम उठी है वहां पर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन्स। आता है गिरिराज व्यास अपना अगला ओवर लेकर। विजय बॉलर नेम, गिरिराज बोरा, गिरिराज व्यास, एक और पोलार्ड के कनेक्ट होती हुई बॉल सीधे 6 रन के लिए, शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया है। गिरीश व्यास को एक तगड़ा करारा प्रहार किया है यहां पर स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, 6 रन के लिए। इस बार लेंथ की शॉट ऑफ लेंथ और कैच। अगली गेंद पर पोलार्ड को चलता किया गिरीश ने, अनुभव दिखाया अपना, शॉट की लेंथ को पुल करना चाहते थे पर तो बल्ले से नहीं आई, पर रन रेट वहीं रखा है उन्होंने, 10 पर ओवर करते हैं। रावण की लंबी बैटिंग लाइनअप का आज टेस्ट लिया जाएगा, इम्तिहान होगा।
करण अगले बल्लेबाज। मेरे करण और सचिन आ गए हैं। ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड में, बढ़िया करण ने फील्ड का पूरा पूरा फायदा उठाया और 4 रन के लिए जड़ दिए बिना कोई रिस्क के। ये है क्लास। पूरे टूर्नामेंट में बल्ला खामोश रहा है करण का, लेकिन पहली ही गेंद पर करण ने दर्शा दिए है, अपना मूड जता दिया है। रावण दहाड़ती हुई 10 सरों के साथ 10 सर अपने अपने रंग बता रहे हैं। एक एक मैच में, हर मैच में एक नया रूप लेके आ रहे हैं, एक नया बल्लेबाज हाथ उठा रहा है। इस बार फुल लेंथ अगेन, इस बार फिर से ड्राइव किया अंडर नीदर आके, और थोड़ा फाइन मारना चाहते थे लेकिन सीधा ग्राउंड विकेट, और ये विकेट अंपायर का इशारा, नॉट आउट। कमेंटेटर्स मिस्टेक यहां पर, कमेंट्री में थोड़ा उत्साह ज्यादा आ गया था यहां पर, मैं माफी चाहूंगा यहां पर। कोई बात नहीं ललित जी, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंटों में ऐसी छोटी छोटी कमेंट्री मिस्टेक्स होती रहती है। हम जानते हैं आप सवेरे से 8 बजे से हमारे साथ लगे हुए हैं कमेंट्री में, और कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आपको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। पब्लिक भी समझ रही है आपकी भावनाएं। अति उत्साह। इस बार आउट दिया है अंपायर ने। पूरी कोशिश थी, करण थानवी जो कि बहुत ही बढ़िया टच में लग रहे थे, अपना विकेट गंवा कर जाते हुए यहां पे जहां पे रन लग रहे हैं। अगले बल्लेबाज विशाल व्यास लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। ये भी विशाल बोहरा, माफ कीजिएगा। यहां पर 2 विकेट आ चुके हैं एक ही ओवर में। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही घातक दिखाई दे रहे थे। बहुत ही बेहतरीन कट किया है वहां पे सचिन ने नजाकत भरे अंदाज से। शॉट थर्ड मैन पे वहां पे सुनील थे, बढ़िया फील्डिंग करके 1 रन कंप्लीट किया। 4 ओवर के समाप्त के बाद 44 फॉर 3, 44 रन पर 3 विकेट गंवाकर रावण मजबूत स्थिति पर। प्रोजेक्टेड स्कोर जो एवरेज स्कोर होता है नाइट में, उसको उसके मद्देनजर रखते हुए हमने 44 फॉर 3 स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है। 44 फॉर 3 4 ओवर्स, 4 ओवर 44 रन, 44 44, 4-4 44। मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा, हमारे पास एक फॉरेन के नए कमेंटेटर आए हैं, मिस्टर जेफरी बॉयकॉट। अगर वो मंच पर वो अगर हमें कमेंट्री का माइक उठाएं। कम ऑन जेफ, गो फॉर इट ब्रो। ये थी मजाक की बात, थोड़ा हंसी मजाक। रात में यहाँ पर ठंड है, काफी उत्साह के साथ है। लंबी बनाई लेकिन गति नहीं गेंद में, फील्डर उसके नीचे आते हुए
कैच के साथ सचिन का पतन। नीलेश का बेहतरीन कैच। जाने माने क्रिकेटर मुंबई पुष्करणा के आइकन प्लेयर में से आते हैं बेवन, जिनके माइकल उनको बुलाया जाता है उनकी फील्डिंग के लिए, उनकी बल्लेबाजी के लिए। बेहतरीन कैच माइकल द्वारा। उर्फ नीलेश पुरोहित, सुनील चलाक। मोहित आए हैं अगले बल्लेबाज मोहित बोहरा, विशाल बोहरा का साथ देने के लिए। सुनील छंगानी, जाने माने क्रिकेटर जोगेश्वरी क्लब के बेहतरीन गेंदबाज, आखिरी ओवर लेकर आते हुए। एक और स्लो डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाद और एक और विकेट। मोहित भी अपना विकेट गवा कर जाते हुए। क्या ही गेंदबाजी, क्या ही फंसा रहे हैं अपनी गेंदबाजी पर सुनील छंगानी। स्लोअर इन द एयर, जिसे कहते हैं हवा में गेंद लहराती है उनकी। और यहां पे ऑन द हैट्रिक, सुनील छंगानी ऑन द हैट्रिक। आज के दिन ये दूसरी हैट्रिक का चांस है। इसके पहले भी हम एक हैट्रिक देख चुके हैं। अगले बल्लेबाज का नाम विमल, बोलो। दाने दाने में। चलिए बढ़ते हैं मैच की ओर। ये था हमारा शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट। बल्लेबाज है विमल, सुनील छंगानी तीसरा गेंद लेकर, हैट्रिक गेंद लेकर आते हुए। शॉट कर दिया, कट कर दिया है उसे ऑफ साइड पर। फील्डर जब तक लपकते 1 रन कंप्लीट किया। बहुत ही शांत स्वभाव से विमल ने इस गेंद को ढकेला 1 रन के लिए और स्कोर बढ़कर होता 45 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन 4.3 ओवर्स। यहां पर प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है 50। हमारे साथी एनालिसिस कमेंटेटर हमें पल पल की जानकारी देते हुए। विशाल बोरा का दमदार छक्का। सुनील छंगानी लेंथ चोटी की, विशाल ने उन पर लपका लोमड़ी की तरह या चीते की तरह, शेर की तरह, जैसा आपको समझना चाहें। 50 रन पार करा दिए हैं यहां पर। एक और बॉल विशाल बोरा के बल्ले से। जिस तरह का बल्ला चलता है उनका, जिस तरह का ताकत है उनमें, ताकत पे विश्वास करते हैं। क्या ही ओवर घटा है ये। पहले 2 गेंद विकेट, फिर एक सिंगल, फिर 2 लंबे लंबे छक्के दहाड़ रहे हैं विशाल बोरा पूरा दम लगाकर। उनके सामने स्लोअर बॉल का जाल शायद ही चलेगा। चतुराई से जो सिंगल लिया था विमल शायद ये सोच रहे होंगे, या फिर विशाल बोरा ने वहां पे उनके कहा था कि ये धीमी गेंद है, मुझे बल्लेबाजी करने दीजिए, मुझे ताकत है मुझ में, मैं उसे पहुंचा सकता हूं।
बाउंड्री पार और 2 गेंदों में कर दिखाया। अभी भी उनके पास वही जोश है कि मुझे खेलने दीजिए। एक और बल्ले पर आई है, फील्डर उसके नीचे और ये कैच पकड़कर विशाल बोरा का अंत, लेकिन तब तक डैमेज हैज बीन डन। इनिंग्स की समाप्ति के बाद 58 रन की आवश्यकता 5 ओवरों के बाद में जेएसएमएल क्लब 2.0 को देखना होगा। जेएसएमएल का अप्रोच क्या होगा इस वक्त। What a inning, this is the what a inning, what a inning. What a player, Vishal, what a player, my dear Vishal, what a player. He's come the arc and Vishal Singh it's out of the park. 2 sixes to Sunil. Now the game momentum has been changed. It's 57 run, 58 to win. धन्यवाद हमारे साथी कमेंटेटर जेफरी बॉयकॉट, जिन्हें हमें आज ही शाम को इस मैच के लिए बुलाया था, फाइनल्स के लिए। हमने उन्हें बचा के रखा था, लेकिन हमारा उत्साह इतना था कि हमें उसे रोक ना पाए। धन्यवाद उनका, और धन्यवाद हमारे दर्शक जो अभी भी लगे हैं YouTube पर इस घातक सेमीफाइनल को देख रहे हैं, जहां पर दोनों टीमें टक्कर के साथ लगी हुई हैं फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं अब यहाँ पर। इस मैच में रोमांच अभी भी बना हुआ है। गेंदबाजी की कमान, अगर आप गेंदबाजी लाइनअप देखें, हमेशा से रावण ने अपना बेसिक्स फॉलो किया है। वो हमेशा एक ही गेंदबाजी के साथ, एक ही क्रम के साथ उतरते हैं गेंदबाजी में। पहला ओवर राहुल थानवी होता है, अगला ओवर गिरीश, फिर मोहित, फिर गिरीश, फिर विमल। देखना होगा इस सेमीफाइनल में क्या रणनीति चेंज होती है। या विश्वास करते हैं विशाल बोरा अपनी रणनीति पर उसी के साथ रहेंगे। और वहीं दूसरी ओर जेएसएमएल ने हमेशा चेंज ओवर्स किए हैं अपने बल्लेबाजी में, हालांकि रावण ने भी किए हैं, लेकिन रावण के ओपनिंग बल्लेबाज हमेशा ही 2 ओपनर फिक्स रहे हैं। 1 डाउन भी तकरीबन वही रहा है, शफलिंग हुई है सचिन और करण की। जेएसएमएल ने वहीं पे हर मैच में गेंदबाजी देखकर, पिच देखकर, समय देखकर अपने आप में चेंजेस लाए हैं, बल्लेबाजी चेंज की है। देखना होगा इस मैच में जेएसएमएल क्या रुख अपनाती है। क्या कल रात की तरह अभी भी नीलेश पुरोहित और सुनील छंगानी आएंगे, या फिर वो भेजेंगे किसी एक पावर हिटर को। बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है यहाँ पर। आप YouTube पे नजरें गड़ाए रखें। जिस तरह से हमने देखा था एक क्वार्टर्स जहां पर कांटे की टक्कर हुई थी विराट वॉरियर के साथ, 2 सुपर ओवर देखने मिले थे। हमें ये नकारना नहीं चाहिए कहीं पे भी, ये भी मैच उसी ओर जा सकता है। जेएसएमएल हार नहीं मानने वाली, जेएसएमएल लास्ट तक लड़ेगी। और ये फाइटिंग स्कोर है फॉर बोथ, लाइक फाइटिंग डिफेंडिंग टोटल है बट एट द सेम टाइम चेजेबल भी है। तो ये बहुत ही डाइसी स्कोर होता है ना, जब स्कोर ना लो स्कोरिंग हो ना हाई स्कोरिंग हो। आप अप्रोच नहीं पता आप क्या करोगे। अप्रोच राहुल थानवी, जैसा कि मैंने पहले से कहा, रावण का अप्रोच हमेशा से रहा है गो विथ योर प्लान, स्टिक विथ योर प्लान, डू योर बेसिक्स राइट एंड विन द मैचेस। तो उसी तरह से स्ट्राइक बल्लेबाज का नाम, नॉन स्ट्राइक पर नीलेश पुरोहित, मानवेंद्र जी बल्लेबाज का नाम, अगले बल्लेबाज का नाम प्लीज। पहले बल्लेबाज का नाम बताइए। स्ट्राइक पर नाम AB
रोहित और नीलेश सामने नॉन स्ट्राइक पर। राहुल थानवी रेडी, स्कोरर तैयार, कमेंटेटर्स तैयार। लेग साइड में फ्लिक कर रहे हैं, सिंगल के लिए दौड़े, बहुत ही तुरंत फील्ड जब तक के लपक के फेंक दे। एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन हल्का सा कलेक्शन में प्रॉब्लम, बट उसमें कोई खामियाजा नहीं भुगता है उन्होंने। एक रन से संतुष्ट। नीलेश स्ट्राइक पर जाने जाते हैं स्काई स्टाइल ऑफ प्लेइंग। स्काई स्टाइल जिसे कहते हैं, मैं कहता हूं स्काई स्टाइल बिकॉज स्कूप करते हैं, डिल स्कूप करते हैं 360 डिग्रीज, सीधा भी खेल लेते हैं, ड्राइव भी कर लेते हैं। तो नीलेश उसी प्रकार के प्लेयर हैं। स्टांस हमेशा झुका हुआ रहता है, डीप झुक के खेलते हैं। और राहुल थानवी उतने ही उम्दा गेंदबाज। लंबी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसे मारना चाहते थे नीलेश पुरोहित, पूरी तरह से चूके अंडरनीथ द बॉल ना आ सके। नाइट में साइड करना मुश्किल है। और राहुल थानवी अपना अनुभव लगाते हुए इतने टूर्नामेंट्स का, सिंपल बेसिक बॉलिंग। इस पर आगे आगे फुल टॉस बनाना चाहते थे, पहले ही नजर गड़ा ली थी राहुल थानवी ने, थोड़ी सी और खींच ली और को यॉर्कर बना लिया, फिर भी टच करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन थ्रो, अंपायर ने विकेट दिया है। मेरा उत्साह का ठिकाना नहीं इस थ्रो को देखकर, बेहतरीन थ्रो। मुंबईया लैंग्वेज में कहे तो एक नंबर भावा। क्या ही थ्रो लगाया है, क्या ही थ्रो मारा है। थ्रोवर नेम प्लीज। मोहित, जाने माने मोहित। जितनी भी प्रशंसा की गई प्लेयर की बहुत कम, अव्वल दर्जे का क्रिकेटर पुष्कर करना का मोहित बोरा। बैट्समैन नेम प्लीज। बाबू बीकानेरी, बाबू बीकानेरी, जोगेश्वरी के किंग बाबू बीकानेरी। प्रकाश या सुनील? प्रकाश या सुनील? शायद कुछ साल पहले इसी ग्राउंड पर छक्का मार के जोगेश्वरी को जिताया था इन्होंने। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, वाइड अतिरिक्त गेंद। बॉलर थोड़े से नाराज। इस सर्दी की रातों में अंपायर से देखिए हाथ की स्ट्रेचिंग करवाते हुए अंपायर काफी देर से सोच रहे थे आउट भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाथ चौड़े करके एक रन का इशारा और एक रन और का इजाफा हो चुका है ललित जी। अगली गेंद बहुत ही हल्के हाथों से ढकेला बाबू ने। प्रकाश शंगानी का नाम है, बाबू उनको प्यार से बुलाया जाता है। और इस बार भी वही दिखाई दे रहा है, लगता है आसिंग पासिंग खेल रहे हैं इधर से उधर, जी, इधर जी, से जी। उधर। मानवेंद्र, हमने ये पहले मैच में भी देखा था, लीग मैचेस में, हालांकि वो था अमेरिकन ईगल के सामने, इमॉर्टल राहुल लेवन के सामने, जहां पे मिस फील्डिंग्स की वजह से उन्होंने काफी रन गंवाए थे। मानवेंद्र जी, क्या लगता है आपको? थोड़ा सा कम्युनिकेशन जी, दूसरे ओवर के बाद हम कह पाएंगे। अभी पहला ओवर है तो टीम थोड़ा संभल के खेल रही है, जैसे मालटियाल, जोगेश्वरी, उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खेले और तुरुप का इक्का विजय को नहीं भेजा है अभी तक। लेग साइड पे बहुत ही बढ़िया शॉट एबी का, एबी की तरह खेले हैं, बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर पहुंच गए, वहां पर गेंद कलेक्ट करके जब तक वो थ्रो करते 2 ही रन कंप्लीट किए। प्रकाश शंगानी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तीसरे रन के लिए वहां पर एबी। बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा, ऑल राउंड क्रिकेट जिसे कहते हैं। हल्की सी छोटी गेंद थी, दिशाहीन हल्की सी थी, जिसे यह गिरीश के छोटे भाई लाला की बहुत बेहतरीन फील्डिंग, अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए बेहतरीन क्षेत्र रक्षक। जी हाँ, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। कहीं कहीं पे
झलक दिखती है एक वर्ल्ड क्लास फील्डिंग की, और कहीं कहीं पे एक थोड़ी सी लो हल्की सी दिखाई देती है। स्विच हिट करना चाहते थे, अंपायर का इशारा, काफी वाइड बाहर थी, काफी बाहर, वाइड गेंद, 1 रन का इजाफा, काफी बाहर। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्डिंग करके वहां पर गेंद रिलीज किए, तब तक 2 रन आसानी से कंप्लीट किए। ये खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, राहुल थानवी वेरी कीप काम एंड ट्रस्ट मी वाला एटीट्यूड लेकर सिंपल हाथ में थ्रो दिया, अपना विकेट गवाया। यहां पर एक प्लानिंग के साथ जेएसएमएल उतरी है शायद। प्रकाश संगानी आउट होके जाते हुए बलिदान दिया उन्होंने मोनू एबीडी के लिए, उन्हें पता था वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी भागे। नए बल्लेबाज ये दोनों ही बल्लेबाज मिलके किसे बुला रहे हैं? ये क्या हुआ, थोड़ा सा ललित जी हमें समझाएंगे? जी आउट है या नहीं, अंपायर बताएं। जी अंपायर ने डिसीजन यहाँ पे नॉट आउट दिया, उसका कारण यह है कि बेल्स जो थे वो नीचे नहीं गिरे थे। तो अंपायर इशारा करके बताए कितने रन स्कोर में जोड़े जाएंगे। तीन रन 3 रन स्कोर में जोड़े जाएं। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर 1 ओवर 10 रन, 1 विकेट अभी भी बने हुए हैं गेम में। 10 रन किया, 10 रन से थोड़ा ऊपर 12 रन, 2 रन। ये 2 रन कितने महत्वपूर्ण होंगे ये मानवेंद्र आचार्य जी हमें जानते ही हैं, जिन्होंने क्वार्टर्स में पहुंचने के लिए सिर्फ मात्र 2 रन। अगला ओवर लेके दूर वाले छोर से गिरीश बोरा। हमारे पास सिर्फ एक ही दूर वाला छोर है, दूसरा छोर नहीं है, तो हर गेंदबाज उसी दूर वाले छोर से करता है। दूर वाले छोर से गिरीश बोरा, स्ट्राइक पर मोनू एबीडी। आज 720 डिग्री की बैटिंग करानी पड़ेगी उन्हें। अगला ओवर एज एक्सपेक्टेड गिरीश बोरा। बहुत ही बढ़िया पिकअप, फील्डर वहां पे पहुंचेंगे तब तक 4 रन के लिए। क्या ही बढ़िया पिकअप वहां पर एबी पुरोहित ने दर्शा दिया है। बहुत प्यारा शॉट एबीडी, जैसे ही हमने कहा 720 डिग्री, उन्होंने वो पहले मैच में प्रकार का कोण बदला, चंदा बीच में लाए और सीधा 720 डिग्री का कोण बना के चौका लेके।
गिरीश बोहरा जाने माने गेंदबाज रावण के लिए सेकंड ओवर लेके आते हैं हमेशा। फिर से वही शॉट मारना चाहते थे, लैप शॉट, थोड़ा सा मिसरीड किया वहां पर और सचिन स्लिप हो गए, बट कोऑर्डिनेशन जो ही बेहतरीन टीम में होता है। दूसरे प्लेयर फील्ड के लिए आ गए पीछे से सपोर्ट के लिए। अगर किसी भाई को हम वीवो का चार्जर मिला हो तो कमेंट्री बॉक्स में जमा कराएं। डॉट गेंद, एक गोल्ड डॉट, शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ गेम में ये गोल्डन डॉट होती है। मैंने पहले भी कहा टाइटेनियम मानता हूं मैं तो कभी कभी इसे। अगली गेंद लेकर गिरीश बोरा, इस बार बल्ले पे कनेक्ट की है, देखना होगा क्या होगा। और मोहित नहीं छोड़ने वाले इस तरह कैच, एबी लौटते हुए पवेलियन की तरफ, कुछ एक नाराजगी जताई अपनी छंगाने ने, शायद ऐसा यहां पे प्रतीत हुआ। मैं ये कुछ इसको कंफर्म नहीं करता, बट मोनू एबीडी आउट होके जाते हुए उन्होंने मैदान के ऐसे हिस्से पे मारा है जहां पे बहुत कम सिक्स गए हैं। अगर मैं बाउंड्री मीटर देखूंगा तो वहां पे सिर्फ 2 सिक्स गए हैं अभी तक उस एरिया में, वो भी पूरी ताकत के साथ। और नए बल्लेबाज का नाम बताया जाए, नया बल्लेबाज हर्षु। हर्ष हमारे अगले बल्लेबाज जस्सू ने, गिरीश बोहरा ने विकेट दिलाया, महत्वपूर्ण योगदान। एक और बार वही शॉट ऑफ लेंथ, फुल करना चाहते थे, गेंद आई नहीं सीधे बल्ले पर, डॉट गेंद। प्रेशर बिल्ड होता हुआ, जिस तरह का पहले में 10 रन आ चुके थे, अभी तक 6 रन आए। यहां पर जितनी तारीफ करें मोहित की उतनी कम है। इस पूरे टूर्नामेंट में मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं मोहित। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, या फिर मैं झिझकता ना हूं इस बारे में। मोहित की गेंदबाजी, उनकी फील्डिंग देखते हुए मजा आता है। वहीं दामोदर वैसे प्लेयर हैं, अनुराग उपाध्याय, भवानी जी आचार्य। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन पे 2 विकेट, 18 गेंदों पर 41 रन की आवश्यकता। मेरे साथ साथ यहाँ पे स्कोरर भी उतने ही हमारे एक्साइटेड हैं आप तक हर एक बात पहुंचाने के लिए। जब तक मेरी बात खत्म हो तब तक वो हम पे अपडेट दिया करते हैं कि आपको ये बताना है हमारे दर्शकों को। तो आपके लिए हम आ चुके हैं, हम बॉलिंग के लिए थर्ड और एज यूजुअल मोहित। स्टिक टू आवर प्लान्स, दिस इज द बेसिक। हम अपने प्लान पे निर्धारित रहते हैं। शॉट ऑफ लेंथ जो कि प्लान रहा है शुरुआत से ही रावण क्लब का, सटीक गुड लेंथ गेंद। वहां पे थोड़ी सी नो बॉल या ऐसा प्रतीत हो रहा है, या फिर मिट्टी की वजह से पैर स्किड हो रहा हो, हमें नहीं पता। यहाँ पे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर बैठकर। हर्ष बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों में 1 रन के साथ राकेश शंगानी, प्रकाश शंगानी 1 गेंद पर 1, उन्हें जीवनदान मिला 1। जिसे कहते 22 का लेग 22 का इशारा अंपायर का। 16 गेंदों पर 40 रन की आवश्यकता। रन पर ओवर रिक्वायर्ड, रन रेट बढ़ता हुआ। मोहित की
वही यूजुअल गेंदबाजी। अगली गेंद देकर एक और डॉट गेंद, विशाल बोहरा दुरुस्त वहां पर तैयार। गेंद जरूर छोटी पर वो हाथ पर लगकर वहीं रुक गई और वहां से रन भागना बहुत मुश्किल था। मोहित की बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर वो दिखाते हुए, और रावण की लाइनअप में वो कितने अभिन्न पार्ट हैं। सीधा आके सीधी गेंद स्टंप्स पर बोल्ड। यहां पे हल्की सी धुंध दिखाई दे रही है और इसी के साथ गेंद समझ नहीं आ रहा है यहां से, जैसे हमें बोल्ड समझ नहीं आया। यहां पे विकेटों पे बॉल गिरी। पेस थोड़ा गेम का स्लो हो चुका है, कमेंटेटर स्लो, थोड़े दर्शक थोड़े से स्लो, उत्साह की कमी। एक दो बड़े हिट और यहां पर सारे ये दर्शक और आप जो देख रहे हैं YouTube पर, आप भी उतने ही उत्साहित हो जाएंगे। अगले बल्लेबाज का नाम मानवेंद्र में साथी कमेंटेटर मानवेंद्र जी। अगले बल्लेबाज का नाम गिरिराज जी। विजय व्यास। विजय व्यास। अंपायर से अनुरोध है प्लीज, दोनों टीम अंपायर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी करें, फालतू का समय ना वेस्ट करें। हमें इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फाइनल करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें ओवर कम ना हो तो कमेटी का सहयोग करें। अगली गेंद लेकर मोहित तैयार। ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ, पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से मिस किया। डॉट गेंद। इसी डॉट गेंद के साथ रन रेट चढ़कर हुआ है 18.47, 18.46, 4-6, 40 रन की आवश्यकता 13 गेंदों पर। मोहित की सदी हुई गेंदबाजी बरकरार। एक और बेहतरीन गेंद। सचिन उतने ही तैयार, इस बार कोई गलती नहीं की, सीधा हाथों में थ्रो। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, पर यहां पर बहुत मुश्किल बढ़ती हुई। 3 ओवरों के बाद 19 रन पर 3 विकेट, 39 रन्स नीडेड ऑफ 12 डिलीवरीज। यहां पर बड़े हिट की आवश्यकता। विजय व्यास और हर्ष के बल्ले से मोहित ने फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी करी और बांध के रख दिया। तीसरा ओवर हमेशा से इसी तरह से रावण का टाइट रहा है। मोहित ने जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को। राहुल थानवी लेकर आए अपनी अगली गेंद। वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा यहां पर अंपायर का। अगली गेंद लेकर राहुल थे। ओवर द विकेट, लंबी गेंद, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। जब तक बॉल पकड़ के फेंकते 1 रन थ्रो करेंगे। 1 रन पूरा किया। राहुल भी
बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, पहले ओवर में 10 रन। हालांकि उसमें ऐसी कोई खराब गेंदें नहीं थी, सिंगल डबल्स में ही 10 रन आ चुके थे बिना जोखिम के। दोनों ही पलड़े खुश। राहुल थानवी सेकंड ओवर की दूसरी गेंद पर शॉट ऑफ लेंथ पुल करना चाहते थे, फील्डर अंडरनीथ, और ये विकेट। हर्ष अपना विकेट गंवाते हुए मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ। यहां पर बेहतरीन कैच, शॉट फाइन लाइक पर फील्डर ने रन रेट बढ़ाना चाहते थे, गेयर शिफ्ट करना चाहते थे, प्रेशर वॉज बिल्डिंग, यही ओवर था, इसको ही टारगेट करना चाहते थे, पर पूरी तरह से चूके। बल्लेबाजी के लिए आए हैं सुनील छंगानी, दिनेश कार्तिक जैसे हमेशा ऑन द टोज रहते हैं, बिजी रहते हैं, बिजी क्रिकेटर जिसे कहते हैं। कुछ ना कुछ होना चाहिए क्रीज पर, इस तरह के क्रिकेट खेलते हैं। ऑफ साइड पे कट कर दिया है, अनइवन बाउंस की वजह से वो बॉल ऊपर से चली गई, और लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, जैसे ही गेंद ऊपर से जाती हुई दिखी, प्लेयर वहां से दौड़ के दूसरे प्लेयर पीछे से लेके आ गए और एक ही रन मिला। जहां पे मिस फील्डिंग हुई, पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। नौ गेंदों 36 की आवश्यकता। आईनी बल्ले पर डॉट गेंद, राहुल थानवी की बेहतरीन गेंदबाजी। ये यहां पे क्रम चेंज किया था, गिरीश की जगह पे राहुल थानवी ने दूसरा ओवर किया और उन्होंने खरे उठे अपने इस बार आगे आगे लंबी बनाना चाहते थे, और एक क्या ही बेहतरीन कैच, पूरी तरह से खामोश कर दिया है यहां पर जेएसएमएल को। और इस कैच ने जिस तरह से एक तरफ से कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन हो सकता है ये। अभी जस्ट एक इनाम की घोषणा हुई थी कि अगर विजय 2 6 मारता है तो 1100 रुपए इनाम दिया जाएगा, और घोषणा से पहले ही विजय अपना विकेट दे चुके। अभी 1100 रुपए विजय के लग गए। राहुल थानवी 2 विकेटें ले चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कैप्टनशिप यहां पर विशाल बोरा की। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, लक्ष्यांक आए हैं अगले बल्लेबाज। सीजन में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, हिट करते हैं अच्छा ही। यहां पर देखते हैं वो टेनिस बॉल क्रिकेट, डिफरेंट बॉल क्रिकेट, डिफरेंट बॉल गेम। शॉट ऑफ लाइन पुल कर दिया है, फील्डर आते हुए उसके नीचे, विमल, शानदार कैच वहां पर विमल द्वारा। और कैच लपक के सीधे चले गए हैं बॉलिंग के, लेकिन वहां पर विशाल बोरा विशाल बोरा आते हैं गेंदबाजी के लिए। जिस 6 बॉलों में 35 रन की आवश्यकता, वहां पे विशाल बोरा गेंदबाजी के लिए आए हैं। दर्शकों में भानु के लिए एक उत्साह है, वो चाहते थे भानु को देखना चाहते। समय की गरिमा को समझे।
पहली गेंद वाइड, दूसरी डॉट। दूसरी डॉट, खिलवाड़ यहां पर गेंदबाज वो द्वारा। विशाल बोरा वहां पे स्लोअर डिलीवरी डाल रहे हैं, वहां पे ललचा रहे हैं बल्लेबाज को। तीसरी गेंद और एक स्लोअर डिलीवरी, पूरी तरह से स्टंप के पीछे जाके उसे मारना चाहते थे। 4 अंपायर का इशारा, 4। फाइनल के लिए टॉस करवा दें। कैप्टन अनिल पुरोहित 3 गेंदें जहां शेष। कहीं भी हो मंच के पास आ जाए। ऑफ साइड पर उसे कट कर दिया है, वहां पर मात्र औपचारिकता के रूप में लिया जा रहा है इस मैच को। मोहित फिर भी लगे हुए हैं, उसी तरह से फील्ड कर रहे हैं जैसे कि 2 रन चाहिए, 2 रन बचाने हो, उसी जोश के साथ फील्डिंग बरकरार है। यह है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोहित बोहरा की। भावेश 4 रन से। इमोर्टल राहुल के कैप्टन यहां पे आ जाए स्टेज के पास। इमोर्टल राहुल के कैप्टन जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाए। मैच की आखिरी गेंद लेकर आते हुए विशाल बोरा, और ये डॉट गेंद के साथ। चलिए, हमें मिल चुके हैं हमारे 2 फाइनलिस्ट। इमोर्टल राहुल 11 वर्सेस रावण, रिपीट ऑफ पुष्करना कप 04। काश यहां डीजे होता और हम उसका आनंद लेते, मगर ये हो ना सका। इमोर्टल राहुल के कैप्टन कृपया करके मंच के पास आ जाएं। इमोर्टल राहुल के कैप्टन जल्द से जल्द मंच के पास आ जाएं। और रावण क्लब के कैप्टन भी जितना जल्द हो सके उतना जल्द यहां पे आ जाएं। टॉस कर लेते हैं, एक 10 मिनट का ब्रेक करेंगे।